नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी। आप देख रहे हैं समाचार 30 लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत चोला थाना पुलिस ने छात्राओं को किया जागरूक। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति वर्ष 2020 की शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर प्रारंभ किया गया था, जिसे चरणबद्ध तरीके से विभिन्न सरकारी विभागों के आपसी समन्वय से संचालित किया जा रहा है। वर्ष 2020 एवं 2021 में मिशन शक्ति के 3 चरण संचालित किए गए, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न ऑनलाइन एवं ऑफलाइन जन जागरूकता एवं प्रचार प्रसार के साथ महिलाओं से संबंधित विधिक प्राविधानों, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी एवं उनका लाभ पहुंचाने में सहायता प्रदान की गई। मिशन शक्ति अभियान का चतुर्थ चरण विगत वर्ष 2023 की शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिवस दिनांक 14 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ होकर विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए निर्धारित कार्य योजना के अनुसार कार्यवाही की गई है। ये चरण अनवरत रूप से 1 वर्ष तक संचालित किया गया है, जिसके अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण अंचलों में महिलाओं के मध्य डायरेक्ट आउटरीच स्थापित करने के उद्देश्य से महिला बीट के माध्यम से वृहद अभियान चलाया गया, जिसमें ग्राम पंचायतों, वार्ड स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम चलाए गए, महिलाओं से शिकायतों को प्राप्त कर उनका मौके पर निस्तारण कराया गया। महिला बीट कर्मियों द्वारा महिला अपराध पीड़िताओं से मुलाकात कर उनकी तथा उनके परिवारीजन की काउंसलिंग की गई। महिलाओं को विधिक प्राविधानों तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं से विज्ञ कराकर आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई गई तथा उनकी समस्याओं का त्वरित निदान भी कराया गया। जन जागरूकता के संदर्भ में महिलाओं की सुरक्षा व योजनाओं से संबंधित विभिन्न प्रकार की लघु फिल्मों एवं ऑडियो क्लिप्स का प्रसारण, नुक्कड़ नाटकों का मंचन कराए जाने के साथ ही स्कूल कॉलेजों का भ्रमण तथा सार्वजनिक स्थानों यथा रेलवे स्टेशन, बस स्टेशनों पर जन जागरूकता अभियान चलाया गया। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के क्रम में पूर्व अभियानों की भांति एक व्यापक कार्य योजना तैयार कर अंतर्विभागीय समन्वय स्थापित करते हुए माह अक्टूबर वर्ष 2024 से 90 दिवसीय मिशन शक्ति फेज 5.0 प्रचलित है। मिशन शक्ति फेज 5.0 के प्रचलित इस फेज में विगत संचालित फेज 4.0 में किए गए कार्यों के साथ महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वावलंबन, विकास, कल्याण इत्यादि से संबंधित कई अन्य कार्यक्रमों का समावेश किया गया है, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विमेंस फेस्ट का आयोजन, महिलाओं एवं बालिकाओं को स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता हेतु चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के समन्वय से वीमेन हेल्थ लाइन की शुरुआत कर महिलाओं की सुरक्षा एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु प्रदेश भर के 90 दिवस में 9 विशिष्ट अभियानों का संचालन, औपचारिक शिक्षा से वंचित अथवा ड्रॉप आउट किशोरी बालिकाओं को चिन्हित करते हुए शिक्षा की मुख्य धारा में लाकर व्यापक स्तर पर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना सम्मिलित है। मिशन शक्ति के 5वें चरण का लक्ष्य विभिन्न सरकारी विभागों के समेकित प्रयासों से महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण तैयार कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। जनपद बुलंदशहर के चोला थाना पर अटल आवासीय विद्यालय की छात्राओं को सुविधाओं के बारे में बताया। अटल आवासीय विद्यालय की प्रधानाचार्य अमर कौर ने बताया कि महिलाओं और छात्राओं को किसी प्रकार का कोई अत्याचार अपने ऊपर नहीं सहना चाहिए। नारी मर्द के आगे शारीरिक स्थिति से कमजोर हो सकती है, लेकिन मानसिक रूप से कमजोर नहीं होना चाहिए। उप निरीक्षक अनुराधा ने बताया कि 112, 1090, घरेलू हिस्सा 1091 जैसी सुविधाओं के बारे में समझाया और साथ ही साथ बैड टच, गुड टच के बारे समझाया। साथ ही साथ चोला थाना प्रभारी बलराम सेंगर ने छात्राओं को समझाया कि यदि आपके सामने कोई पुरुष किसी महिला पर या किसी अन्य व्यक्ति पर अत्याचार कर रहा है और आपको लगता है इसकी पुलिस मदद करनी चाहिए तो तुरंत 112, 1090 या चोला थाना के सरकारी नंबर पर तुरंत से कॉल करे। सूचना देने वाली छात्र या छात्रा का नाम गुप्त रखा जाएगा। मौके पर अमर कौर प्रधानाचार्य अटल आवासीय विद्यालय को 2, थाना प्रभारी चोला बलराम सिंह सेंगर, SSI राजकुमार, उप निरीक्षक अनुराधा चौधरी सहित सभी उप निरीक्षक और थाना पुलिस उपस्थित रही।
समाचार 30 लाइव के लिए बुलंदशहर से ब्यूरो चीफ अनिल सोलंकी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री का विशेष उसमें ध्यान है कि महिलाओं की सुरक्षाओं में किसी तरीके की चूक, तो उसी संबंध में इनको क्या करना है, कैसे करना है, यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो किन नंबरों को डायल करें, कहाँ से सुरक्षा ले, थाने पर आए या वहीं से अपना कोई जरूरत नहीं है मतलब थाना आप जाने के ऐसे वो कॉन्टैक्ट नंबर हैं तो आकर के जो है वहीं से अपना काम करिए और सारी सुरक्षा होगी। बड़ी बात शक्ति का ये 5वां चरण है और जो महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है। आपने कहा ये बिल्कुल सत्य है कि जितनी शक्ति महिला में है उसका मुकाबला नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे बड़ा उदाहरण इसने आप में ही इस पराकाष्ठा है उस उदाहरण की भी उसमें कितनी शक्ति है। और एक परिवार बनाना, परिवार को एक औरत ही बनाती है, लेकिन बात ये आती है कि कोई महिला अपनी अंदर की शक्ति को पहचान नहीं पाती और चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस है या सामाजिक वायलेंस है, उसके सामने अपनी आवाज़ नहीं उठा पाती। उठानी चाहिए, इसके लिए सरकार को प्रयास करने पड़ते हैं। सर जैसे आपने बताया इसमें कल जो SOP हमें प्राप्त हुई थी उसमें मैंने देखा कुछ नंबर थे जैसे और तो मेरे मन में ये विचार आया हुआ था कि जैसे हमारी लड़कियां हैं जो आसपास के हमारे गांव हैं तो हम वहाँ एक ये सेटिंग एक्टिविटीज़ के तहत इसको ले सकते हैं। कम से कम महिलाओं को उन नंबरों से तो अवगत कराएं कि अगर किसी के साथ कोई भी अत्याचार है या कोई भी प्रताड़ना है तो उनको कहाँ जाना चाहिए। थाने में ही आने की ज़रूरत नहीं है। और इसके ये तो सही है कि अगर आप उस नंबर पर डायल भी करते हैं तो आपको सहायता मिलेगी। और लड़कियों को तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने आप को कमज़ोर समझ, जब हम अपने आप को स्वयं कमज़ोर समझेंगे तो हमारी रक्षा कोई कैसे करेगा। ठीक है, शारीरिक रूप से कमज़ोर हो सकती है लड़कियाँ एक लड़के के सामने, लेकिन मानसिक रूप से नहीं। लेकिन जीतता वही है जो मानसिक रूप से सशक्त होता है। लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा सा लड़कियों के सामने भी एक बात आती है कि जितना हम आज़ादी की बात करते हैं, हम कहते हैं कि हम बहुत आधुनिक हो रहे हैं, तो आधुनिकता में मर्यादा बनी रहनी चाहिए। अगर हम अमर्यादित होते हैं तो वो भी बेमायने समाज में आधुनिकता हो जाती है। लड़कियों को विचारों से आधुनिक होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और ऐसी महिलाओं को भी होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ कुछ महिलाएं काम करती हैं, मैं उनसे भी बात करती हूँ कि अगर आपकी जैसे एक लेडी बता रही थी मैं इसमें काम करती है कि ज़्यादातर जो समाज में या पुरुष का जो रवैया है वो सही नहीं है। तो मैंने कहा आप कमा ही डाल रही हैं तो आप उसको कौन करो, आवाज़ उठाओ, अगर नहीं निभते तो तलाक ले लो, अकेले जीवन काटना है तो काटो, अपने बच्चों को पालो। लेकिन ये समाज नहीं करने देता कहीं ना कहीं, ये डर बना रहता है कि लोग क्या कहेंगे, कहेंगे। लेकिन मर्यादा नारी को भी नहीं छोड़नी चाहिए। मर्यादा से ही घर बनता है, घर से समाज बनता है और वही समाज में एक अच्छे राष्ट्र को जन्म देता है। क्योंकि एक महिला का अगर पति नहीं है तो वो अपने बच्चों को पाल सकती है, अपने परिवार को अंत तक ले जा सकती है। लेकिन आप देखिए कोई कितना भी अमीर है, अगर किसी व्यक्ति की पत्नी नहीं है तो वो घर नहीं रहता, उसको घर चलाना मुश्किल हो जाता है, बच्चे पालना मुश्किल हो जाते हैं। तो इसका मतलब नारी में कितनी शक्ति है। मैं वर्किंग महिला हूँ, मुझे पता है, हमने वर्क प्लेस पर भी काम किया है और बहुत नाम कमाया है। सर मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि यहाँ आने से पहले मैं नवोदय में प्रिंसिपल रही हूँ और वहाँ मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ था अपने बहुत अच्छे कार्यों से, और शिक्षा के उसमें वो सर्वोत्तम पुरस्कार। तो ऐसा थोड़ी कि मैंने अपने घर को नेग्लेक्ट किया था, घर भी चला था, घर भी अच्छे से चला था। तो ऐसे विचारों से स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। और आज ये माननीय मुख्यमंत्री जी की जो पहल है बहुत अच्छी है, लेकिन बस थोड़ा सा इसको समाज में इसकी अलग जगाने की आवश्यकता है। और धीरे धीरे कोई भी चीज़ एक दिन में हम उसका रिजल्ट हमारे सामने नहीं आ पाता, लेकिन धीरे धीरे रिजल्ट तो आता ही है।
लोग जागरूक होते हैं, पहले से बहुत जागरूकता आई है। पहले तो ये भी रिपोर्ट नहीं होता था, किसी के साथ रेप हो जाता तो पेरेंट्स उस बात को थाने तक नहीं लेकर आते थे, लेकिन अब वो बात नहीं है। अपनी लड़की का साथ पेरेंट्स देते भी हैं, तो जागरूकता आई है। लड़कियों में भी जागरूकता आनी चाहिए कि अपने साथ कुछ भी उठाएं। और जो सरकार ने इतनी ये मिशन शक्ति की जो प्रारंभ किया है, थाने में जो सहायता उपलब्ध करवाई है, उसका लाभ उठाएं। वो जो नंबर है हमारे कि किस तरह के उस पर कौन से उस पर हमें डायल करना है, सहायता देनी है, वो हमें पता। जो आसपास के गाँव को तो ले सकते हैं फेस सेटिंग एक्टिविटी के तहत, और आपका और सरकार का ये बहुत अच्छा पहल है और आप इसमें अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप बधाई के पात्र। टच ही होता है, अगर वहाँ पे कोई टच कर रहा है तो मैंने बैड टच होगा, और जो यहाँ पर हैंड में टच कर रहा है तो मैंने गुड टच होगा। आपको पता था पहले से आपको कोई गलत तरीके आपको कोई परेशान कर रहा है, कोई आपका पीछा कर रहा है और आप डरे हुए हो, बस अपनी सहेली से बता रहे हो, अपने मम्मी पापा को नहीं बता पा रहे हो। तो सबसे पहले तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई पीछा कर रहा है, गलत तरीके से छू रहा है, ठीक है, और आप उस चीज़ से बहुत परेशान हो, उसके बाद अगर आपको लगता है और किसी को नहीं बता रहे हो, किसी को नहीं बता रहे हो, लेकिन किसी को नहीं जा रहा है, 109 आप ऊपर फोन कर सकते हैं। फोन करने पर आपकी सूचना होगी तो महिला अधिकारी भी सुनेंगे और आपका नाम भी किसी को नहीं बताएंगे, गोपनीय रखा जाएगा और आपके पास तक महिला पुलिस पहुंच जाएगी और पूरी आपकी सहायता होगी। ये नहीं कि आपके पड़ोसी को पता चल जाएगा कि आपकी ट्रेन खराब होगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपकी पूरी सहायता होगी। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि आपके साथ ये सबको याद रखना है। इसके अलावा अगर कुछ भी कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है किसी के साथ घर में, तो कौन सा नंबर डायल करना है? 112 112। ये तो आपको पहले से भी पता होगा। कुछ भी कहीं भी हो जाता है आपके साथ तो आपको 112 डायल करना है। अगर कोई महिला पिट गई है और उसे पता ही नहीं है कि कौन सा नंबर डायल करना है, तो आप ये दोनों नंबर उसको बता दें, ठीक है। आपको कोई भी ऐसा लग रहा है कि किसी सहायता चाहता है, कोई साइबर फ्रॉड हो गया तब भी नहीं पता, तो आप क्या कर सकते हैं? आप यहाँ आ सकते हैं या अपना 1090 नंबर डाल कर सकते हैं। उसमें आपको कोई ये नहीं कहेगा कि क्यों आ गए हो, ठीक है। आपको यहाँ पर आने पर एक महिला पुलिस कर्मी आपकी बात सुनेगी। आप जितना नहीं ले सकते तो वहाँ बैठ करके आपसे पूछेंगी होगी, ठीक है। तो आपको किसी भी अगर पुलिस सहायता की जरूरत है, आप थाने भी आ सकते हैं, आप फोन भी कर सकते हैं, और जितना हो सके अगर आपको कोई परेशान व्यक्ति होता है तो इन नंबर की आप जानकारी दें, क्योंकि किसी को कोई परेशानी किसी डर लगता हो, कुछ लगता हो तो हम लोग आपके स्कूल में भी आएंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए समाचार 30 लाइव। और हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक व शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।